हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल एक्सेल एक्सप्रेस। तो पिछले वीडियो में हमने देखा सिटीज़ एंड टाउन्स में मूवमेंट कैसे स्प्रेड हुआ और लोगों ने क्या किया। आज का हमारा टॉपिक है रिबेलियन इन द कंट्री साइड। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब धीरे धीरे सिटीज़ से कंट्री साइड में फैल चुका था, क्योंकि अब तक ब्रिटिशर्स का अत्याचार बढ़ चुका था और इंडियंस अब उनकी हर चालाकी एक्टिविटीज़ को समझ चुके थे। सिटीज़ और टाउन्स में मिडिल क्लास ग्रुप का पार्टिसिपेशन था। ट्राइबल्स एंड पेजेंट्स के बीच में ये मूवमेंट फैल गया, क्योंकि उनके सेंटिमेंट्स को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई गई थी वर्ल्ड वॉर के बाद। अब अवध में बाबा रामचंद्र हुआ करते थे। कौन थे ये बाबा रामचंद्र? बाबा रामचंद्र पेजेंट्स के लीडर थे। इन्होंने 1905 के आसपास गिरमितिया मजदूरिया बंधुआ अनुबंधित मजदूरिया कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर बनकर फिजी गए। वहाँ 13 इयर्स तक इन्होंने गन्ने की खेती में मजदूरी की और देखा कि अंग्रेज मालिकों का जुल्म कैसा होता है। इंडिया वापस आकर क्या किया इन्होंने? 1917 में इंडिया लौटे और अवध यूपी के फैजाबाद एरिया में आकर बस गए। यहाँ देखकर हैरान रह गए कि फिजी जैसी हालत तो यहाँ के किसानों की भी है। तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स के अत्याचार से पेजेंट्स जो हैं वो परेशान हो चुके हैं। अवध के पेजेंट्स को प्रॉब्लम्स क्या थी? फर्स्ट था हाई रेंट एंड टैक्सेस। पेजेंट्स के लो इनकम या फिर नो इनकम की वजह से टैक्सेस या फिर रेंट नहीं दे पा रहे थे, विच वॉज बेसिकली ड्यू टू क्रॉप फेलियर। सेकेंड था बेगार। बिना मजदूरी के जमींदार के घर काम करना पड़ता था, या फिर पैसे की जगह कई बार इनको काइंड जैसे अनाज के रूप में मजदूरी दी जाती थी। थर्ड था नो राइट ओवर द लीज रेंट। जमीन की कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, कभी भी बेदखल कर दिया जाता था या फिर उससे निकाल दिया जाता था। अब इन्हीं चीज़ों से परेशान हो गए थे पेजेंट्स और उन्होंने अपनी डिमांड रख दी। पहला डिमांड था कि रेवेन्यू को कम करा जाए। सेकेंड था बेगार को अबॉलिश करना। थर्ड था सोशल बॉयकॉट किया जाए इन लैंडलॉर्ड्स का। अब कुछ जगह पर नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किया गया पंचायत के द्वारा, ताकि लैंडलॉर्ड्स को इनकी सर्विसेज ना मिले नाई और धोबी की। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध के गांव-गांव में जाकर गांव वालों से मिलकर उनकी परेशानियों को समझते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं। अक्टूबर तक अवध किसान सभा की स्थापना हुई और उसके हेड बने जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोग। और एक महीने के अंदर ही इनके 300 ब्रांचेस शुरू हो गए गांव में। नेक्स्ट ईयर जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, कांग्रेस ने अवध पेजेंट स्ट्रगल को एक नया रूप देने को था, लेकिन वर्तमान आंदोलन ऐसा विकसित हुआ जो कांग्रेस लीडर्स को नापसंद था। जैसे जैसे ये स्प्रेड हुआ, इन 1921 तालुकदार एंड मर्चेंट्स के घरों को अटैक किया गया, बाजार को लूटे गए और ग्रेन्स या अनाज को छुपाकर रखा गया था उन्हें वापस ले लिया। बहुत सारी जगह लोकल लीडर्स ने किसानों को गांधी जी के नाम पर कहा नो टैक्स एंड लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, इसका ऐलान किया ताकि उनकी सारी डिमांड्स पूरी हो सके। अब हर काम और हर इच्छा को जायज बताने के लिए महात्मा का नाम दिया जा रहा था। अब जानते हैं ट्राइबल पेजेंट्स के बारे में। आखिर इन लोगों ने क्यों रिवोल्ट किया? अब ट्राइबल पेजेंट्स बेसिकली फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं और उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी फॉरेस्ट होता है। अब ब्रिटिशर्स को इन्हें भी नहीं छोड़ा, इन्होंने भी अपना गुस्सा निकाल दिया। आंध्र प्रदेश के यूडम हिल्स में एक मिलिटेंट आतंकी गुरिल्ला मूवमेंट शुरू हुआ। वो कैसे? वो ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल्स को फॉरेस्ट में जाने से रोक दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने कैटल्स को ग्रेस करने के लिए या चराने के लिए भी मना कर दिया। और जो फायर फ्यूल जो इकट्ठा करते थे या लकड़ियाँ तथा फल वो कलेक्ट करना भी उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब वो फॉरेस्ट में नहीं जा पाएंगे। और इन्हीं सब चीज़ों से ट्राइबल पेजेंट्स जो थे वो गुस्से में आ गए, क्योंकि ना सिर्फ उनकी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इफेक्ट हो रही थी, बल्कि उनके अधिकार जो वो बचपन से उस फार्म में रहते थे या फॉरेस्ट में रहते थे वो छीने जा रहे थे। इससे ट्राइबल्स रिवोल्ट पर उतर आए। जब गवर्नमेंट ने रोड बिल्डिंग में बेगार के लिए फोर्स किया तो ट्राइबल्स ने सरासर मना कर दिया और रिवोल्ट कर दिया।
कि हम बिना मजदूरी के काम नहीं करेंगे। और इनके लीडर थे अलूरी सीताराम राजू। अब ये ऐसा दावा करते थे कि उनके पास स्पेशल पावर्स है, सही एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और लोगों को ठीक भी कर सकते हैं और उन्हें गोलियां भी दाग नहीं सकते। अब लोग उन्हें इनकारनेशन ऑफ गॉड या फिर अवतार मानते थे। अलूरी जी गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। जगह जगह उन्होंने लोगों से खादी पहनने की और मदिरा या फिर लिकर त्यागने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम एकजुट होंगे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, अहिंसा अपनाकर, तो भारत आज़ाद हो सकता है। अब ग्यूडम हिल्स के ट्राइबल्स ने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने का प्रयास किया और गुरिल्ला वॉरफेयर में लग गए भारत को स्वराज दिलाने में। बाद में राजू को बंदी बनाकर 1924 में एग्जीक्यूट कर दिया या फिर मार दिया और लोगों के बीच वो एक हीरो बन गए।